कौमी असम्बली पाकिस्तान में फाइनेंस बिल मंजूर। तनख्वाह पर कितना टैक्स अदा करना होगा, तनख्वाहदार तबके के लिए स्लैब्स क्या हैं, तनख्वाह पर टैक्स के लिए रेट्स क्या हैं, माहिरीन क्या कहते हैं। हुकूमत की गरीब मुकाम मुहिम शुरू, अशराफिया के लिए मरात, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार। नए माली साल का बजट लागू हो गया, वो दिन दूर नहीं जब आप अपने ही घर में किरायादार होंगे। अवाम का रद्द-ए-अमल, 1700 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी टैक्स, महंगाई के नए तूफान का खदशा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। IMF का दबाव या कुछ और, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अशराफिया के लिए मराज, जबकि तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सों की भरमार से भरा नए माली साल 2024-25 का बजट लागू हो गया है। नए माली साल के बजट में IMF के दबाव पर टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जिसमें 1700 अरब रुपए से ज्यादा के नए टैक्स शामिल हैं। शीरख्वार बच्चों के डब्बा बंद दूध ही नहीं बल्कि दूध के आम पैकेट्स पर भी 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक GST आयद किया गया है, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लीवी में 10 रुपए लीटर इजाफा होगा। लुब्रिकेंट ऑयल पर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए फी किलो कर दी गई है, जबकि बैनुल-अक़वामी सफर पर 55 अरब के इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। नए बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39%, महाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से दोगुना टैक्स देना होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्संस को 44%, जबकि कारोबारी तबके को 50% तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सिविल और फौजी अफसरान और सरकारी मुलाजमीन को प्रॉपर्टी की खरीद या ट्रांसफर पर टैक्स इस्तिस्ना दिया गया है। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने वाले टेलीकॉम कंपनियों को 5 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से फल सब्जियों की दरामद, ट्रैक्टर्स, मेडिकल की तशखीसी किट पर 18% GST नाफिज किया गया है, जबकि बिल्डर्स और डेवलपर्स को तामीरात, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर टैक्स देना होगा। नई पेंशन स्कीम का भी इतलाक हो गया, जबकि ताजिर दो स्कीम के तहत ताजरों से टैक्स वसूली भी शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में 2000 से 4000 मुरब्बा गज के फार्म हाउसेस पर 5 लाख और इससे ऊपर 10 लाख टैक्स देना होगा। 2000 मुरब्बा के घर पर 10 लाख और इससे बड़े घर पर 15 लाख रुपए टैक्स आयद हो गया है। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। नए बजट में स्टेशनरी पर टैक्स छूट बरकरार रखी गई है। नॉन फाइलर्स को टेलीफोन कॉल्स पर इजाफी 75% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आजाद कश्मीर और साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट बरकरार है। फलाही अस्पतालों और खैराती इदारों को भी टैक्स इस्तेस्ना मिलता रहेगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के मजीद बोझ पर एतराज़ात के बावजूद माली साल 2024-25 के बजट की मंजूरी दे दी है। 12 जून 2024 को हुकूमत की जानिब से बजट पेश किए जाने के बाद इस पर अपोजिशन के अलावा बिजनेस कम्युनिटी और तनख्वाहदार तबके की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे। इसमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को बढ़ाया गया। इस बजट की मंजूरी से कबल इसमें एक तब्दीली ये की गई कि सालाना 1 करोड़ से ज्यादा आमदन कमाने वाले अफराद पर सरचार्ज लगाया गया, यानी इसे ऐसे अफराद जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ हो, इन्हें 45% नॉर्मल टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से बजट पास करते वक्त पेट्रोल और डीजल पर आइंदा माली साल में पेट्रोलियम लीवी की शरह को 60 रुपए फी लीटर से 80 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। तहाँ मंजूर शुदा फाइनेंस बिल में इसकी शरह 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई, जो आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल के सार्फिन से वसूल की जाएगी। ये फाइनेंस बिल एक ऐसे वक्त में मंजूर किया गया जब पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के प्रोग्राम के लिए मजीद मुज़ाकरात करने जा रहा है। बजट से टैक्स की वसूली का हदफ बढ़ाया गया है, जिसमें बराह रास्त टैक्सेस पर 48%, जबकि बिलावास्ता टैक्सेस पर 35% इजाफा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बजट की शदीद मुखालफत की। पाकिस्तानी हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान पैदावार की शरह 3.6% रखी, जबकि अफरात ज़र या महंगाई की शरह 12% रहने का इम्कान है। इस बजट में सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। तनख्वाहदार तबके के लिए नए स्लैब्स क्या हैं? 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले माली साल के बजट में कुल टैक्स स्लैब 7 हैं।
पहले स्लैब तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना, दूसरा स्लैब तनख्वाह 6 लाख से 12 लाख सालाना, तीसरा स्लैब तनख्वाह 12 लाख से 22 लाख, चौथा स्लैब तनख्वाह 22 लाख से 32 लाख, पांचवा स्लैब तनख्वाह 32 लाख से 41 लाख, छठा स्लैब तनख्वाह 41 लाख से ज्यादा। तनख्वाहों के लिए नए स्लैब्स का जायजा लेने के बाद टैक्स के लिए नए रेट्स क्या होंगे? इस साल 5 स्लैब्स के रेट्स में तब्दीली तजवीज की गई है। पहले स्लैब में ऐसे अफराद शामिल हैं जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है और उन पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। दूसरा स्लैब ऐसे अफराद का है जिनकी सालाना आमदन 6 लाख से ज्यादा मगर 12 लाख तक है। ऐसे अफराद को 6 लाख से ज्यादा आमदन पर 5% टैक्स देना होगा, यानी कि कम से कम 60,000 माहाना कमाने वाले को अपनी तनख्वाह से 36,000 रुपए टैक्स अदा करना होगा, जो कि एक 60,000 कमाने वाले गरीब तनख्वाहदार के लिए एक और कठिन इम्तहान है। और कमाल की बात यह है कि तीसरा स्लैब सालाना 12 लाख से 22 लाख की आमदन वाले अफराद के लिए, इनके लिए 30,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा की आमदन पर 15% टैक्स लगेगा। चौथा स्लैब इन अफराद के लिए है जिनकी सालाना तनख्वाह 22 लाख से ज्यादा और 32 लाख तक है। इन्हें सालाना 1,80,000 फिक्स और 22 लाख से ज्यादा आमदन पर 25% के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। पांचवा स्लैब 32 लाख से 41 लाख की सालाना आमदन वाले अफराद के लिए है, जिन्हें 4,30,000 फिक्स टैक्स और 32 लाख से ज्यादा आमदन पर 30% टैक्स अदा करना होगा। छठा स्लैब 41 लाख से ज्यादा आमदन वाले तनख्वाहदार तबके पर 7 लाख फिक्स इनकम टैक्स और 41 लाख से ज्यादा आमदन पर 35% टैक्स लागू होगा। सातवें स्लैब में ऐसे अफराद या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ हो। इन्हें 45% नॉर्मल टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। इनकी आमदन पर यह 10% सरचार्ज साल के आखिर पर वसूल किया जाएगा। अगर आपकी आमदन 50,000 रुपए माहाना है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ताहम अगर ये आमदन 50,000 और 1 लाख रुपए माहाना के दरमियान है, यानी मिसाल के तौर पर 80,000 है, तो आपको माहाना 4,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गुज़िश्ता बरस 2,000 था। माहाना 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में गुज़िश्ता बरस आपको 7500 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होता था। ताहम अब ये रकम बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना हो जाएगी। 2 लाख रुपए माहाना कमाने वालों को गुज़िश्ता बरस तक 13,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करना पड़ता था। ताहम अब इनका स्लैब तब्दील हो गया और इन्हें 19,166 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 2.5 लाख रुपए है, वो इससे कबल 25,000 रुपए माहाना टैक्स की मद में दिया करते थे। अब ये 31,666 रुपए माहाना इनकम टैक्स देंगे। 3 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद पहले माहाना 36,250 रुपए इनकम टैक्स देते थे और अब इस रकम पर इनका माहाना टैक्स 45,833 रुपए बनेगा। 3.5 लाख कमाने वालों का माजी में माहाना इनकम टैक्स 50,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 61,250 रुपए हो जाएगा। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 4 लाख रुपए है, वो इससे कबल 63,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करते थे। अब ये रकम बढ़कर 78,750 रुपए हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अपनी तनख्वाह ना लेने का ऐलान करने वाले अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में दिल खोल कर इजाफा किया गया है। अरकान पार्लियामेंट का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट के फिजाई टिकट इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान असम्बली को मराद की मद में 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, 3 लाख मालियत के ट्रैवलिंग वाउचर्स मिलते थे, जबकि अब उन्हें 30 बिजनेस क्लास एयर टिकट मिलेंगे। इसके अलावा इन्हें ब्लू पासपोर्ट के साथ मुफ्त रेलवे सफर की सहूलत भी मिलेंगी। योमिया टीडीए, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, इजाफी अलाउंस, घरेलू अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस की मद में हजारों रुपए मिलते हैं। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में मराद में हर रुकन को 1,50,000 माहाना बुनियादी तनख्वाह मिलती है। 38,000 इजाफी अलाउंसेस की मद में भी मिलते हैं। अरकान असम्बली को टेलीफोनिक अलाउंस की मद में 10,000, ऑफिस अलाउंस की मद में 8,000 रुपए मिलते हैं। एडहॉक रिलीफ की मद में 15,000, इजाफी अलाउंस की मद में 5,000 भी तनख्वाह में शामिल है। दौरान ड्यूटी रुकने असम्बली योमिया 2,000 रुपए घरेलू अलाउंस भी हासिल करने के हकदार होते हैं। अरकान असम्बली को सालाना 3 लाख रुपए के ट्रैवल वाउचर्स और 30 बिजनेस क्लास मुफ्त रिटर्न टिकट भी फराहम किए जाते हैं। हर असम्बली और इनकी फैमिली मेम्बरान सरकारी पासपोर्ट पर सफ़र करने की मजाज हैं। अरकान असम्बली और इनके अहले खाना को ब्लू पासपोर्ट का इजरा किया जाता है। कायमा कमेटी के चेयरमैन बनने पर 25,000 रुपए एजाज़िया भी दिया जाता है। चेयरमैन कमेटी बनने पर हर रुकन को प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनो, नायब कासिद और ड्राइवर और गाड़ी भी मिलती है। चेयरमैन कमेटी बनने पर
1300 सीसी गाड़ी के साथ 600 लीटर फ्यूल भी फराहम किया जाता है। और अब इन सब में और भी इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि अदा तो अवाम ने करना है जिन पर टैक्स लगाया गया है। माहिरीन का कहना है कि कौमी असम्बली से मंजूर किए जाने वाले फाइनेंस बिल पर तबसरा करते हुए कहा कि इसमें कुछ मामूली तब्दीलियां की गई हैं और हुकूमत की जानिब से 12 जून को जो फाइनेंस बिल पेश किया गया इसमें बहुत कम तरामीम की गई। चूँकि ये बजट IMF की जेर निगरानी बना है, इसलिए ये तवक्को थी कि जो फाइनेंस बिल 12 जून को पेश किया गया था वही कौमी असम्बली पास करेगी। मंजूर शुदा फाइनेंस बिल में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह वही है जो कौमी असम्बली में पेश किए जाने के बाद तजवीज़ किए गए थे। इसमें सिर्फ एक तब्दीली की गई है, जिसमें एक ऐसे अफराद या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनकी सालाना तनख्वाह 1 करोड़ उन्हें 45% नॉर्मल टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक टैक्स की शरह को आम फहम अंदाज में समझा जाए तो एक फर्द जो माहाना 7500 रुपये कमा रहा है वो साल भर में 9 लाख रुपए कमाता है। वो मौजूदा माली साल में 2.5% की शरह से सालाना 7500 रुपये हुकूमत के खजाने में जमा करवाता है। अगले माली साल में 5% की शरह से 15,000 रुपये जमा कराने होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह बढ़ाकर जुल्म किया है, क्योंकि यही शोबा टैक्स देता है और इसे सबसे ज्यादा टैक्स का सामना है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकामी के बाद इस शोबे पर टैक्स का ज्यादा नफाज कर दिया जो पहले से टैक्स दे रहा था। जो शरह बढ़ाई गई है इसके बाद तनख्वाह तबके की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक नए बजट पर अमल दरामद से महंगाई में इजाफा होगा।